देखो यार, जितने भी यूट्यूब पे जितने ये लोग हैं कि एसआरटी ये है, लेवल ऐसा है, जीडी में नहीं बोलोगे तो आउट हो जाओगे, भाई सब बकचोदी कर रहे हैं, सब बकवास है, ठीक है ना। मैं लिटरली जब मैं फेस 2 देख के आया तो मुझे खुद बिलीव ना हुआ कि यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। जय हिंद एवरीवन। देखो यार, इस वीडियो में ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ जो कि अभी तक यूट्यूब पे कोई नहीं बताया, ठीक है। काफी लोग ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मुझे नहीं जानते होंगे, तो मैं अपने में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, मैं एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा था, 6 बार एग्जाम दिया, 5 बार क्रैक हुआ, एसएसबी 3 बार दिया, तीनों बार स्किल आउट हो गया, ठीक है। अब मेरा एनडीए का टर्म खत्म हो गया है। उसके बाद मैं एयरफोर्स का मतलब 2 बार दिया था, ये मेरा तीसरा टर्म था, तो 2 बार दिया था। तो उसका फेज 2 जो था, एक बार बिहटा पड़ा था, एक बार मेरा कानपुर पड़ा था, दोनों टाइम में नहीं गया था देने। रीजन यही था कि मेरे एसएसबी डेट कोलैप्स हो गई थी, इसलिए मैं स्किप कर दिया। बट इस बार मैं फेज 2 देने गया, बट फेज 2 देने से पहले मुझे नहीं पता था कि फेज 2 एयरफोर्स का कैसे होता है। तो मैं क्या किया था कि जाकर के यूट्यूब पर सर्च किया था कि फेज 2 कैसे होता है, क्या होता है, एसआरटी में क्या होता है, जीडी में क्या होता है, ये सर्च करने गया। तो जा करके पता चला कि इतने हुआ बना दिए हैं लोग यूट्यूब पे कि जब आप वीडियो उनकी देखोगे तो आपको लगेगा कि यार सबसे ज्यादा हार्ड तो एसआरटी और जीडी है, एयरफोर्स था। एनडीए केसेस भी भूल जाओ, सीडीएस केसेस भी भूल जाओ, एफकेट केसेस भी भूल जाओ, टेक एंट्री केसेस भी भूल जाओ, सबसे जो हार्ड है ये अग्निवीर एयरफोर्स वाला जीडी और एसआरटी है। उनकी वीडियो देख करके यही पता चलेगा, आप जाकर के सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। हम जब देख रहे थे, कोई ऐसे टीचर थे जो कि बता रहे थे कि आपको ऐसे बैठना होता है, सीधा ऐसे कॉन्टेक्ट करना होता है, थोड़ा सा इधर उधर किया तो आप छट जाओगे, ये हो जाएगा। ऐसे वीडियो डालते हैं, जब आप उनकी वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा कि विदाउट कोचिंग आप क्रैक कर ही नहीं सकते हो, आपको कोचिंग लेना ही पड़ेगा। या तो ऑफलाइन लोगे या ऑनलाइन लोगे। ऑफलाइन लोगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, लगभग 10-15 हजार के करीब। ऑनलाइन लोगे तो कम से कम 1000 के करीब आपका बैच मिल जाएगा। और जब ये बैच लेकर तो जब फेज 2 देने जाओगे तो तब आपको पता चलेगा यार ये तो सब बकवास था। जितना हम सोच रहे थे, जितना ये यूट्यूब पे बकचोदी कर रहे थे, उतना तो है ही नहीं। क्योंकि मैं खुद जब फेज 2 देके आया तो मुझे पता चला कि यार इतना जो ये हुआ बना के रखे हैं यूट्यूब पे, इससे कोई लेना देना नहीं। तो मेरे भाई, इस वीडियो में आपको A to Z रियलिटी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, क्या करना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ मैं जब फेज 2 देने गया था तो अंदर की बातें कुछ पता चली है, जो कि वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर SK सिंह थे, वो हमें लास्ट में बताए थे। कुछ अंदर की बातें बताए हैं, वो आपको मैं शेयर करूंगा। यूट्यूब पर अभी तो कोई नहीं बताया है, आप देख लेना। बट जाने से पहले यार फिर से बताता हूँ, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो मेरा भाई। देखो, मैं जेन्युइन रिव्यू देता हूँ यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि कौन क्या देता है, ठीक है। और आप जेन्युइन रिव्यू दोगे तो आपको गालियां भी पड़ेगी, मुझे पता है कि इस वीडियो में भी 2-4 गालियां मुझे पड़ेंगी। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो यार, लाइक सब्सक्राइब करो। बार बार मैं नहीं बोलता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मत करो, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब करो ताकि आपका भी हेल्प हो और मेरा भी हेल्प हो। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से यार मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ आपको पसंद आ रही है, तो मैं उस पर और ज्यादा काम करूंगा। बाकी मैं जब फेज 2 देने गया था तो A to Z प्रोसेस डे 1 से लेकर के डे 9 तक, यानी सुबह में जब घुसे थे गेट से, क्या क्या प्रोसेस हुआ, कहाँ सिग्नेचर हुआ। एक बात बताता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। मतलब घर बैठे बैठे आपका फेज 2 का रियलाइजेशन करा दूंगा कि आप फेज 2 दे रहे हो घर बैठे बैठे। जहाँ पे आप बैठ करके वीडियो देख रहे हो ना, वहां से रियलाइज हो जाएगा कि आप फेज 2 दे रहे हो। एक भी चीज नहीं मैं छोड़ूंगा, सब कुछ देखो इस पे लिख भी लिया हूँ ताकि मुझसे चीजें छूटी भी ना। बाकी देखो, जो एसआरटी के क्वेश्चन है सब हम याद कर लिए थे। एसआरटी में 30 मिनट शायद मिला था, मेरा 20 मिनट में हो गया था, ठीक है। 10 मिनट हम क्या किए थे कि एसआरटी रट रहे थे ताकि आपको मैं रिव्यू में बता पाऊँ। तो एसआरटी के सब क्वेश्चन हम लिख लिए हैं जो भी मुझसे पूछा गया था। आपको मैं बता दूं कि एसआरटी के 5 क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। जो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप एयर वॉरियर में एसआरटी कराते थे, उसका 5 क्वेश्चन रिपीटेड आया था। तो ये समझ लो कि रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें मैं एसआरटी के सभी क्वेश्चन भेज दिया हूँ। कन्फर्म है कि उस एसआरटी में से जब आपका फेज 2 होगा तो कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन भी आ रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। देखो भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाने से कोई फायदा नहीं है, टेलीग्राम बेस्ट है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लेना। आपको एसआरटी का पूरा सॉल्यूशन और पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, देखो जिसका भी 10 ASC बीटा है, आप लोग स्किप मत करना वीडियो, आपको A to Z फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मेरा भी 10 ASC बीटा था।
लाइक रूम कैसे मिलेगा, खाना कैसे मिलेगा, कितना पैसा लगता है, सब कुछ बताऊंगा मेरे भाई। बता तो रहा हूँ, एक भी डाउट अगर बच गया ना तो आप कमेंट बॉक्स में गाली देकर चले जाए। देखो यार, जितने भी यूट्यूब पे जितने ये लोग हैं कि एसआरटी ये है, लेवल ऐसा है, जीडी में नहीं बोलोगे तो आउट हो जाओगे, भाई सब बकचोदी कर रहे हैं, सब बकवास है, ठीक है ना। मैं लिटरली जब मैं फेस 2 देख के आया तो मुझे खुद बिलीव ना हुआ कि यार इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे हो। मैं एक पल के लिए मुझे भी डरा दिए थे ये लोग कि यार एसआरटी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब क्या सब निगेटिव ये हो, कुछ नहीं होता है मेरा भाई, सही में बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अब जब फेस 2 दे के आओगे तब आप बताओगे, जो भी फेस 2 दिए हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि सही में ऐसा है, एसआरटी का लेवल बहुत हार्ड होता है, जीडी में नहीं बोलोगे तो आउट हो जाओगे। जितने यूट्यूब पे जितने ये बकवास करते हैं, जितना हमें डरा के रखते हैं, ऐसा सही में होता है? नहीं होता है मेरा भाई, आप लोग समझो। ये इसलिए बोलते हैं ताकि आप इनका कोर्स खरीद पाओ, ऑफलाइन कोचिंग में आ पाओ, ठीक है। एक टीचर है, नाम नहीं लूंगा, आप लोग बता दो यार, हम देख के बड़ी मुझे बुरा लगा, ठीक है। मतलब बोल रहे थे कि आप स्ट्रेट ऐसे खड़ा होना चाहिए, ऐसे ऐसे देखो, ठीक है। आप कैसे कॉन्टेक्ट करते हो, ऑफिसर को देखना नहीं है, आप बोलो तो थोड़ा कंटिन्यूस बोलो, ये वो। भाई कुछ नहीं है, हम आपको बताया जब हमारा जीडी हो रहा था ना, तो ऐसे ऐसे बंदे ऐसे ऐसे पोजीशन में बैठे थे, क्या ही बताओ। फिर भी हमारे ग्रुप 16 का बना था, 16 में से सिर्फ एक आउट हुआ था। वो इसलिए आउट हुआ था जो कि कुछ भी नहीं बोला था, शुरू से तो कुछ नहीं बोला, उसको मौका भी दिया गया था, फिर भी नहीं बोला था, इसलिए उसको आउट किया गया। बाकी पोजीशन देखोगे तो कोई पैर, मतलब पैर के ऊपर पैर रख के बैठा है, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, ठीक है। कोई राइट पोजीशन में नहीं बैठा था, एकदम सिंपल स्ट्रेट, ठीक है। कोई नहीं बैठा था मुझे छोड़ करके। तो वही है, पोजीशन से कोई लेना नहीं है। इनकी वीडियो मत देखो मेरे भाई, सब बकवास है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको जानबूझ करके डराते हैं। देखो सिंपल बात है, अगर आपको हम डरा देंगे तो आप मेरा कोर्स लोगे, यही बात है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं, हम रिव्यू देते हैं। देखो मेरा था 10 AC बीटा, वहाँ पे क्या था कि आपके 5 बजे रिपोर्टिंग थी। रिपोर्टिंग के बाद फिर शुरू में आपको 3 डॉक्यूमेंट मिले थे। शुरू में आपके 3 डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, ठीक है। यानी गेट के पास आपसे 3 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, फेज 1 का एडमिट कार्ड, फेज 2 का एडमिट कार्ड और आधार कार्ड। काफी लोग बोलेंगे कि भैया मेरा फेज 1 का एडमिट कार्ड भूल गया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपसे FIR कराया जाएगा, FIR के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें गेट के पास चेक होगा। उसके बाद एंट्री जब मिलेगी तो एंट्री मिलने के बाद फिर आपको ले जाया जाएगा, मतलब अंदर, और अंदर ले जा करके आपको 3 सिग्नेचर कराया जाएगा, ठीक है। 3 सिग्नेचर कराया जाएगा, यानी 3 जगह आपको सिग्नेचर करना है, 1 2 3 जगह सिग्नेचर करना है, ठीक है। और उसी टाइम आपका बायोमेट्रिक भी हो जाएगा। बायोमेट्रिक में आपका राइट हैंड का थंब लगेगा और स्कैन करेगा आपका रेटिना, ठीक है। फिर से बताता हूँ, बायोमेट्रिक में आपका राइट हैंड थंब लेगा और स्कैन करेगा आपका रेटिना, ठीक है। 3 प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको बोलेगा कि आप लोग जूता उता पहन लो, आपको अब रनिंग पे ले जाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी है आप लोग अपना पोजीशन ले लोगे, फिर आपको बस में बैठा करके ले जाया जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बीटा अच्छे से बता पाऊंगा क्योंकि मेरा बीटा में ही था, ठीक है। तो लगभग सब जगह ऐसा है, ये मत समझना कि इधर उधर है, लगभग 100% सब जगह ऐसा ही होगा, ठीक है ना। रनिंग ट्रैक थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट प्रोसेस सब सेम जगह है, ठीक है। तो फिर हमें बस में बैठा करके ले जाया गया, ठीक है, जहाँ से हमें मतलब दौड़ करानी थी। वहाँ पे ले जाने के बाद हमें उतार करके फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज नॉर्मली करा दिया गया, वार्म अप जिसे बोला जाता है। वार्म अप कराने के बाद हमें बताया गया कि आपको 7 मिनट मिलेंगे, 7 मिनट मिलेंगे, बट कुछ एक्स्ट्रा टाइम ही मिल सकता है, आप डोंट गिव अप मत करना बस, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो हमारा व्हिसल बजता है, व्हिसल बजने के बाद लगभग दौड़ स्टार्ट होती है। दौड़ स्टार्ट होती है तो हम लोग का जो ग्रुप था 56 का बना था, 56, जिसमें से 6 बच्चे आउट हो गए थे रनिंग में। 6 बच्चे रनिंग में आउट हो गए थे। फिर से मैं बता देता हूँ, रनिंग में वही बच्चे आउट हो गए थे जो कि रुक गए थे, मतलब बीच रास्ते में रुक गए थे, ठीक है ना, पैदल आ रहे थे, वहीं आउट हुए थे। जो भी हार नहीं माना था, जो भी अंतिम देर तक टिका रहा, उसको भी ले गया। और सबसे बड़ी बात देखो, 7 मिनट थे, बट 7:16 16 सेकेंड एक्स्ट्रा मिला था लास्ट बंदे को। मुझे कैसे पता था, जब रनिंग कंप्लीट कर लिए थे ना, तो हम बहुत धीरे धीरे जा रहे थे गेट के अंदर, उसी टाइम देख लिए थे 16 सेकेंड ज़्यादा मिला था। जो लास्ट वाला बंदा था दौड़ के आ रहा था, उसी को छाटा गया जो कि पैदल आ रहा था, समझ लो। तो रनिंग आपकी अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, 10-15 सेकेंड आपको एक्स्ट्रा कन्फर्म मिलेगा। बस आप दौड़ते रहना, ग्रुप के साथ दौड़ते रहना, अकेले अकेले मत आना और पैदल मत आना, दौड़ते रहना, एकदम स्लो स्पीड में ही दौड़ना, बट हार मत मानना मेरे भाई, ठीक है। वो देखेंगे, अगर हाँ माने हो तो आउट करेंगे, नहीं माने हो तो 20 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ।
जब आपकी रनिंग हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाएगा, लगभग 2 मिनट 1 मिनट मिलेगा। उसके बाद फिर आपको ले जाया जाएगा पुशअप के लिए, ठीक है। तो पुशअप के लिए आपको पहले जो वहाँ पे एक ऑफिसर होंगे यानी पीटी होंगे, पीटी उसको बोला जाता है, आपको बताएंगे कि आपको पुशअप कैसे करना है, 1-2 एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद फिर बोलेंगे कि आप लोग पोजीशन ले लो। देखो मैं बोलता हूँ कि जब आप ये करना मतलब पुशअप करना तो आप शूज़ खोल देना, शूज़ खोलोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे। मैं खुद खोल दिया था, तो शूज़ खोल देना तो कंफर्टेबल हो जाओगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं अपना सलाह देता हूँ, आपका बड़ा भाई आपको सलाह देता है। तो जब आप ये हो जाएगा तो देखो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भैया 5 सेकंड होल्ड करा रहे हैं क्या, 3 सेकंड होल्ड करा रहे हैं क्या, कुछ होल्ड है मेरे भाई, 1-2 सेकंड है बस। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे हम लोगों से ऐसे कराया गया, जैसे पोजीशन ले लिए, बोला गया अप, अप हो गया, डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप, ऐसा देखो, यानी 1-2 सेकंड का होल्ड, ठीक है। मुश्किल से 1-2 सेकंड का होल्ड, 5 से 6 सेकंड का कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। बहुत आसान था। इसमें हम बताएं पुशअप में, तो पुशअप में लगभग 1 भी आउट ना हुए थे, ठीक है, सॉरी 8 आउट हुए थे पूरा ग्रुप से, ठीक है। तो टोटल हम लोग का स्ट्रेंथ था 350 स्ट्रेंथ था, जिसमें से 260 प्रेजेंट थे, 260 यानी गए थे। उसमें से रनिंग में टोटल मिलाकर के 35 आउट हुए थे। हम लोग का 56 का ग्रुप था, उसमें से 6 आउट हुआ था। टोटल 5 ग्रुप बनाया गया था, टोटल 5 ग्रुप बनाया गया था। तो टोटल ग्रुप का बात करें तो रनिंग में 35 आउट हुए थे। उसके बाद पुशअप जो होता है, पुशअप में 8 बच्चे आउट हुए थे, और वही बच्चे आउट हुए थे जो कि 5-6 करने के बाद गिर गए थे, यानी अब उनसे नहीं हो पाया था। उसके बाद सीटअप होता है, ठीक है। सीटअप में क्या है, बहुत आसान होता है, आप समझ सकते हो, 20 है शायद टोटल। उसके बाद स्क्वाट होता है, तो इसमें आपका 0 बच्चा आउट हुआ था, कोई आउट ना हुआ था, बहुत आसान होता है, कोई दिक्कत ना होगा। मेन दिक्कत होगा आपको थोड़ा सा रनिंग में, और पुशअप में होल्ड नहीं है, 1-2 सेकंड का होल्ड है। जो भी बोल रहे हैं यूट्यूब पर 5 सेकंड 6 सेकंड, सब बकवास है मेरा भाई, कुछ नहीं है। जब आपका इतना कुछ हो जाएगा तो फिर आपको एक हॉल में बैठाया जाएगा रेस्ट के लिए, रेस्ट थोड़ा सा कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हो सकता है कि आपको ब्रेकफास्ट करा दिया जाए, बट हम लोग का ब्रेकफास्ट उस टाइम नहीं कराया गया था। सबसे पहले हमें क्या था ना कि 2 फॉर्म दिया गया, 2 फॉर्म दिया गया, एक बायोडाटा और एक पर्सनल, एक PIQ था, पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चनरी कुछ नाम है उसका। तो एक बायोडाटा था, एक PIQ था। आपको 2 फॉर्म दिया गया था, उसको बोला गया था आप लोग भरो। तो देखो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि कैसे भरना है, A to Z लाइन बता रहे थे कि आप यहाँ पे माइक में बोलेंगे, आप लोग बैठे रहोगे हॉल में, एक ऑफिसर रहेगा माइक में बोलेगा कि आप यहाँ पे ये भरो, ये भरो, यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिल करना है वो आपको बताएंगे। आप कुछ भी टेंशन मत लेना। जब ये 2 काम हो जाएगा तो फिर आपको क्या है ना कि 3 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, 4 डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा लगभग। कौन कौन सा, तो आपका डोमिसाइल मांगा जाएगा, डोमिसाइल का जेरोक्स मांगा, सॉरी डोमिसाइल मांगा जाएगा। डोमिसाइल के बाद आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। CBSE वालों के एक ही होता है सर्टिफिकेट, मार्कशीट एक ही होता है। जो स्टेट वाले होंगे उनका हो सकता है 2 होगा, 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। फिर से यही 3 चीज़ें, डोमिसाइल, 10th 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये 3 डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, फिर आप रेडी कर लोगे, उसका जेरोक्स ले लिया जाएगा, ठीक है। और उसी टाइम आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लिया जाएगा 10th 12th का, ठीक है। और किसी का ओरिजिनल अगर ये डोमिसाइल होगा तो वो भी आपको जमा करना होता है। तो ये जब प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको ये सब ब्रेकफास्ट कराया जाएगा। ब्रेकफास्ट में आपको वही, हम लोग का ब्रेकफास्ट में पूरी 6 गो था, उसके बाद सब्जी था जो कि 50 रुपये में पड़ा था। आपका जगह हो सकता है कुछ अलग होगा, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होगा या कम होगा। हम बीटा की बता रहे हैं, आपको 50 रुपया में 6 पूरी और सब्जी मिला था जो कि पास में था, ठीक है। कैफेटेरिया लिखा रहेगा, जो भी बीटा में है कैफेटेरिया लिखा होगा उसी में आपको खाना मिलता है पासे में, ठीक है। तो उतना जब हो जाएगा तो फिर आपको बैठाया जाएगा रूम में। उसके बाद आपका होगा SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि हुआ इतना बना दिया गया है कि SRT इतना हार्ड होता है, ये होता है, बहुत फेल होते हैं भाई, लिटरली कुछ नहीं होता। मैं खुद शॉक हो गया था जब SRT में देखा था। तो SRT में कुछ नहीं होता है। फिर से बताता हूँ, जितना SRT मुझसे पूछा गया था टेलीग्राम में डाल दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप देख लेना मेरे भाई। तो SRT में बात करें तो SRT में हमें पहले इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको 30 मिनट मिलेंगे, आपको जो भी आंसर आता है वो ठोकना, किसी के कहने पे किसी के सोचने पे मत ठोकना। और इसका राइट और रॉन्ग ऑप्शन नहीं होता है, जो आप ठोकोगे जो अच्छा लगे उसी को ठोकना, इसका राइट रॉन्ग ऑप्शन नहीं होता है। हम अपने एवेल्युएशन पे जज करेंगे। अच्छे से हमें मोटिवेट किया गया, बताया गया कि कुछ ऐसा नहीं होता है जितना वो भी बोले थे। यूट्यूब पे जो भी जहाँ से भी टीचर आप लोग पढ़ते हो, जितना हुआ बनाया है सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, नॉर्मल होता है, बहुत ईजी होता है। जब SRT आया था तो SRT में टोटल 35 क्वेश्चन थे, हमें 30 मिनट मिला था। क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यार मैं टेलीग्राम पे भेज दिया हूँ, बताने की क्या जरूरत है, बट मैं बता देता हूँ। देखो 8 से 10 क्वेश्चन इजी थे, यानी कि ऑप्शन
देख के ही पता चलता था कि ये आंसर होगा। बाकी का क्वेश्चन इजी थे बट कंफ्यूजिंग ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन लग रहा था कि सब होगा। अगर निगेटिव ऑप्शन था तो सब निगेटिव था, पॉजिटिव था तो सब पॉजिटिव ऑप्शन था। उसमें से थोड़ा सा टाइम लग गया इवेल्युएट करने में कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो आपको जो अच्छा लगे वो ठोकना, किसी के कहने पे मत ठोकना। तो मेरा जो है 20 मिनट में ही कंप्लीट हो गया था, ठीक है। 20 मिनट में कंप्लीट होने के बाद फिर मैं जज करने लगा, क्वेश्चन पढ़ने लगा ताकि मुझे याद हो जाए, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। जब इतना हो गया, देखो एसआरटी की बात करें तो आपको मैं टिप्स दे देता हूँ। देखो किसी की मत सुनना, जो आपको अच्छा लगे वहीं ठोकना, और थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी रीड करना, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम कितना जल्दी चला गया। और ऑफिसर हमसे इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप लोग छोड़ना मत एक भी क्वेश्चन। देखो अगर आप क्वेश्चन स्किप करोगे तो आपका फेल होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो आप एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत। पेंसिल से वहाँ पे ओएमआर शीट भर करके वहाँ पे लिखना होता है, जैसे ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो बी, सी बॉक्स रहेगा उसमें भरना होता है, पेंसिल से करना। मैं आपको बोलूँगा कि इरेजर लेके जाना मेरा भाई, इरेजर से जो भी अगर ये होगा तो अच्छा खासा महंगा इरेजर ले जाना, ताकि लोग लिपापोती ना हो, ठीक है ना। अब देखो जब एसआरटी हो गया तो उसी टाइम रिजल्ट आ गया, लगभग 15 मिनट में। एसआरटी में हमारे ग्रुप से, टोटल ग्रुप में से 30 बच्चे आउट हुए थे, ठीक है, बता दिया था। टोटल ग्रुप जो था हमारा, टोटल ग्रुप में से 30 बच्चे आउट हुए थे। और 30 में से मैं आपको बताता हूँ, 30 में से जो भी आउट हुए थे, काफ़ी मेरे दोस्त लोग थे, उनसे मैं पूछा कि क्यों आउट हुए भाई। वो मुझे बताए कि देखो यार मेरा ओएमआर शीट में गड़बड़ हो गया था। ओएमआर शीट में कई लोग थे अपना रोल नंबर फिल कर दिए थे गलत, कई लोग अपना ये कुछ गलत फिल कर दिए थे। और सबसे ज़्यादा पता है क्यों आउट हुए थे? सबसे ज़्यादा इसलिए आउट हुए थे बिकॉज वो लीपा पोती कर दिए थे, ठीक है। कुछ सस्ता इरेजर ले करके गए थे, ऑप्शन बी टिक कर दिए थे, फिर बी को इरेज करिए, इरेज करने में थोड़ा इधर उधर हो गया लिपा पोती, तो 5-6 क्वेश्चन में लिपा पोती करने के बाद उनका ओएमआर शीट खराब हो गया था। ज़्यादा बच्चे इसलिए आउट हुए थे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो ओएमआर शीट बहुत अच्छे से भरना, लिपा पोती करोगे तो कन्फर्म फेल हो गए, ठीक है ना। कम क्वेश्चन करो, रॉन्ग आंसर फिल करो, सब करो, बट लिपा पोती नहीं करना है। लिपा पोती में 25 बच्चे, 30 में से 25 बच्चों ने लिपा पोती किया था, वो आउट हो गए थे। आपको मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है ना। तो ओएमआर शीट को अच्छे से कर रखना, पसीना भी नहीं चुआना। जो ओएमआर शीट भरना, तो गर्मी का दिन है, पसीना वसीना अच्छे से पूछ लेना, हैंकी से या कपड़ा से। ओएमआर शीट अच्छे से भरना, उस पर लिपा पोती नहीं करना, फिर से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई गलत ऑप्शन ठोक भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, डोंट वरी, आपका हो जाएगा आराम से। मैं फिर से बताता हूँ मेरे भाई, देखो मैं आपसे थोड़ी ना झूठ बोलूँगा यार, मैं दे के आ रहा हूँ, मैं रिव्यू इसलिए बता पा रहा हूँ। एसआरटी में क्वेश्चन ठीक है, मतलब इजी नहीं है, 5-6 क्वेश्चन इजी रहेगा, उसके बाद सब कन्फ्यूजिंग रहेगा। बट इतना कम कटअप जाता है ना, ऐसे तो कटअप बताए नहीं है, बट इतना कम कटअप जाता है। अगर आप पूरा भी कर लोगे ना तो आपका एसआरटी में पास होना 100% कन्फर्म है। सिर्फ वही बच्चे फेल होते हैं जो कि ओएमआर शीट में गलती कर देते हैं या लिपापोती करते हैं, बस 2 प्रकार के बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं बता दिया। तो एसआरटी में डर भगा दो, बाकी एसआरटी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, जाकर के देख लो। एसआरटी जब हो जाएगा तो फिर आपका कुछ ब्रेकफास्ट, जैसे हम लोग को उसके बाद ब्रेकफास्ट हुआ। ब्रेकफास्ट होने के बाद फिर हमें बैठाया गया जीडी के लिए, ठीक है। तो जीडी के लिए क्या हुआ कि हमें ग्रुप बनाया गया, ग्रुप में हमारा 16 मेंबर थे, ले जाया गया, एसी रूम था, वहाँ पर बैठा करके, ठीक है। मैं तो पहली बार दे रहा था तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो हमें बैठा करके, जो मेरा चेस्ट नंबर था वो था 343, ठीक है, 343 था, तो मुझे कोना में बैठा दिया गया, ठीक है। यानी कि ऐसा पोजीशन था ना, राउंड सर्कल में था, मैं थोड़ा कोना में चला गया था, दीवार के कोने में। तो इधर के भी नहीं दिख रहे थे बंदे, इधर के भी अच्छे से नहीं दिख रहे थे। जब हमारा स्टार्ट हुआ तो हमारा जो था जीडी टॉपिक वो था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। हम लोग का जो था, हम लोग के ग्रुप से जो था, 16 मेंबर के ग्रुप से पूछा गया था इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। जो ऑफिसर थे वो थे ग्रुप कैप्टन, वो बता दिया था हमें कि आपका ये जीडी टॉपिक है। 5 मिनट का एक क्लिप सुनाया गया, बहुत अच्छे से क्लिप सुनाया गया। मैं तो बताऊं कि क्लिप इतना धीरे धीरे बोला था कि सब हम पॉइंट लिख लिए थे, ठीक है। आपको 2 सीट मिलेगी, एक रफ सीट मिलेगी, एक फाइनल सीट मिलेगी, ठीक है। आपका जीडी होगा उससे पहले 2 सीट मिलेगी, रफ सीट, फाइनल सीट। तो रफ सीट में जो भी मतलब बोला जा रहेगा उसको अच्छे से लिख लेना। इतना धीरे धीरे बोला जा रहा था, मैं सब पॉइंट लिख लिया था सुन के ही। उसके बाद जब बंद हो जाएगा तो फिर आपको बोला जाएगा कि आपको 10 मिनट टाइम मिला है, आप आंसर सीट जो कि फाइनल सीट है, आपको मैं बताया था 2 सीट मिलेगी, एक रफ सीट, एक फाइनल सीट। तो रफ सीट पर जो भी बोलेगा उसको लिख लो रफ में, फाइनल सीट में अपना अच्छे से लिखो, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज था, तो इसके बारे में हम लोग लिखे थे। 10 मिनट मिला था, बट एक्स्ट्रा भी मिला था, 11-12 मिनट हमें मिल गया था। हम 2 पेज में, जैसे एक पेज मिल रहा है ना, तो इधर भी लिखना था, इधर भी लिखना था, आप इधर भी लिख सकते हो। हम दोनों पेज पर भर दिए थे टाइम से, ठीक है। तो ये सब हो गई थी, उसके बाद ले लिया गया। उसके बाद इंडिविजुअल नरेशन स्टार्ट हुआ। इंडिविजुअल नरेशन में मेरे भाई सब ठीक बोले थे, लगभग बोले ही थे, ठीक है। कोई 1 मिनट मिला था सबको, बट कोई 15 सेकंड में रुक गया था, कोई 20 सेकंड में रुक गया था।
मैं बताऊँ अपना, जब मैं बोलना स्टार्ट किया था तो भाई वहीं एक घंटी बज गई, ठीक है, नहीं तो हम 5 मिनट तक बोल देते इस पर। तो घंटी बज गई, उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो फिर हमारा ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ। ग्रुप डिस्कशन में मैं इनिशिएट किया, शुरू में इनिशिएट कर दिया। उसके बाद इनिशिएट करने के बाद मैं लगभग 15 सेकंड 20 सेकंड तक बोलते रहा। उसके बाद जब चुप हो गया तो 5-6 सेकंड कोई नहीं बोल रहा था, ठीक है। तो 5-6 सेकंड में एक बंदा स्टार्ट किया बोलना। उसके बाद जब ये सब हो गया तो अच्छा चला ग्रुप डिस्कशन, उसमें सबको मौका मिला, ठीक है। थोड़ा सा मैं डोमिनेट कर दिया था, मुझे बाद में पता चला, बट फ्लो में निकल जाता, वही समझ सकते हो। कोई बोल ही नहीं रहा था तो मैं ज़्यादा बोल दिया। तो वही है कि ग्रुप डिस्कशन में लगभग सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। कई लोग थे जो कि अच्छे से नहीं बोल पाए थे, मतलब जीडी पे गलत पॉइंट दे रहे थे या बहुत कम बोल रहे थे, बहुत धीरे बोल रहे थे, ठीक है। बट बोला सबने था, इंग्लिश में सबने बोला था। एक बंदा था हिंदी में, मैं खुद हिंदी में बोला था। जब मैं इंट्रोडक्शन है जब जीडी में दे रहा था, मतलब कॉमन डिस्कशन में, तो उसमें सावधानी बहुत सारा हिंदी में वर्ड बोला था जो कि इंस्टेंट मुझसे निकल गए थे, बट कोई दिक्कत ना है, ठीक है। ये सब होने के बाद फिर हमारा जो ये थे आयोग, वो बोले जो भी बच्चा मतलब नहीं बोल पाया था अच्छे से, उसको मौका दिए कि आप बोलो, आप कंक्लूजन बताओ, चेस्ट नंबर ये, आप कंक्लूजन बताओ, चेस्ट नंबर ये, आप कंक्लूजन बताओ। तो सबसे पूछे, उसके बाद पूछने के बाद सबका अच्छे से गया। उसके बाद हमें ले जाया गया अंदर, ले जाने के बाद रिजल्ट 15 मिनट बाद आया और जिसका भी चेस्ट नंबर लिया गया उसको आउट कर दिया गया, ठीक है। देखो एसआरटी में और जीडी में जिसका चेस्ट नंबर पुकारा जाएगा ना, तो समझना आप आउट हो, ठीक है ना। एनडीए में सीडीएस में उल्टा होता है, जिसका चेस्ट नंबर लिया जाएगा समझो आप रिकमेंड हो या स्क्रीन इन हो, बट इसमें जिसका चेस्ट नंबर लिया जाता है आप आउट हो। तो इसके बाद ये सब प्रोसेस हो गया, तो फिर हमें बताया गया कि आप लोग क्वालिफाइड हो। अब आपका मेडिकल का अब ये फेज 2 हो गया है, अब फेज 3 में आप इंटर कर चुके हो। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी ऐसा जीडी में बता दिया, सबका हो गया। 16 का ग्रुप बना था, उसमें से एक बंदा आउट हुआ था। इसलिए आउट हुआ था ना क्योंकि उसको बार बार बोला जा रहा था बोलो बोलो, वो यस सर ग्लोबल इंग्लिश इम्पोर्टेंट इज वेरी यूजफुल। चुप हो गया। अब बताओ यार, इतना कम बोलो, कुछ बोलो ही ना, तो यार ऑब्वियसली आउट हो जाएगा बंदा। थोड़ा सा भी कोई बोला था ना, मतलब इंग्लिश में थोड़ा सा भी कोई बोला था, कोई ना आउट हुआ था। एक बंदा आउट हुआ था जो कि मैं बता दिया क्यों आउट हुआ था, ठीक है। और सब ग्रुप का लगभग यही था। किसी में 15 का ग्रुप बना था जिसमें से 2 आउट हुआ था, किसी में 20 का ग्रुप बना था उसमें से मात्र 3 आउट हुआ था। और सब ऐसे बंदे थे जो कि कुछ नहीं बोल रहे थे, मौका मिला था फिर भी कुछ नहीं बोल रहे थे, ठीक है। तो इतना जीडी आसान होता है मेरे भाई। एसआरटी का बता दिया कि बहुत आसान होता है। क्वेश्चन आते हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग, बट कटअप बहुत कम जाता है, ठीक है ना। वहीं आउट होते हैं जो कि ओएमआर शीट में गलती करते हैं, ठीक है। ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो फिर हमें क्या था ना कि बताया गया कि आपका चेस्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। माइक में ही बताया गया कि आपका चेस्ट नंबर क्या होगा। उसके बाद चेस्ट नंबर बताने के बाद फिर क्या था कि हमें एक फॉर्म मिला। फॉर्म था मेडिकल वाला, उसमें लिखा रहेगा कि आपका मेडिकल कहाँ पे है, किस जगह है और आपको कितने बजे पहुँचना है, ठीक है। तो मेडिकल में ये सब रहेगा। वहाँ पे 2 चीज़ आपसे लिखवाएंगे। एक लिखवाएंगे कि आपको आधार कार्ड लेके आना है और 8 होगा पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। जैसे 3 कॉलम रहेगा ABC, BC में आपको भरना होगा पासपोर्ट साइज आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो 8, ठीक है। ये सब भरने के बाद फिर आपसे बोला जाएगा कि थोड़ा सा बीच से फाड़ लो, ठीक है। आपको बताया जाएगा, वहाँ देख लेना। तो बीच से एक थोड़ा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, उसको फाड़ लोगे। उसके बाद फिर एक को वो अपने पास रखेंगे, एक आपको दे देंगे प्रूफ के लिए कि आपका एडमिट कार्ड है। ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम आपका 7 से 8 बज जाएगा। जिसका बेहिटा में है सुबह में रिपोर्ट करोगे तो 8 हम लोग का 8:15 में रिलीज किया, ठीक है। तो 8-9 बज सकता है, आराम से बजेगा ही बजेगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस होने में 8-9 बज जाएगा। उसके बाद हमें बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकालने के बाद हम लोग घर आ गए, ठीक है। अब देखो यार, अब आपको बता देता हूँ कि बीटा में जिनको भी रूम लेना है, ये करना है, आप देख सकते हो बीटा में क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर के बगल में देख सकते हो यहाँ पर रूम है। मैं खुद वहाँ पर रुका था। इस रूम की खासियत की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा मिला। देखिए ये वीडियो में कैसा है। इस रूम की प्राइस की बात करें तो टोटल 200 प्राइस है। बट एक बात है, जाना रूम मालिक से बोलना मैं SR अमित भैया का भाई हूँ, आप कम कर दो, ठीक है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मेरा नाम लेना, बोलना SR अमित भैया का भाई बोलना, ठीक है ना। भाई या बहन बोलना, आपका जो है 50 रुपये कम हो जाएगा, 150 में आपको रूम मिल जाएगा, ठीक है। मैं उनसे बात कर लिया हूँ, ठीक है ना। ये बताना मत किसी को, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें थी मेरे भाई, 150 में आपको मिल जाएगा। ऐसा 200 है, बट मेरा नाम लोगे तो आपको 150 में दे देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी मेरे भाई, सब कुछ बता दिया प्रोसेस। एक बात है, डरना कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है यार। मैं खुद यार कैसे बताऊँ, आप देख के आना फिर पता चलेगी। बाकी जो भी फेज 2 दिए हो आपको बताना आपका फेज 2 कहाँ पे है और सॉरी आपका फेज 2 कहाँ पे है, और जो फेज 2 दे चुके हो आप लोग बताना कि आपका मेडिकल कहाँ पे है और कितने तारीख को है, ठीक है। फेज 2 जिनका है आप लोग बताना कि आपका फेज 2 कहाँ पे है, कितने तारीख को है। बाकी मैं अपना बता दूं तो मेरा मेडिकल है आगरा में, ठीक है।
आगरा में मेरा मेडिकल है 3 अगस्त को। तो जो भी आगरा से बिलोंग करते हैं भाई कमेंट बॉक्स में बताना, आप लोग बताना, आपसे मिलने का मौका मुझे मिल सकता है। बट मैं लिटरली जाना नहीं चाहता हूँ और ज़्यादा उम्मीद है कि मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज मेरे 8 तारीख को एफकेट का एग्जाम है और वही है कि मेरे पास समय बहुत कम है, जाने आने में कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा। तो मैं ज़्यादा उम्मीद है कि मैं इसको स्किप कर दूंगा मेडिकल, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है ना एयरफोर्स में, मतलब अग्निवीर में जाना, ये सब। तो यह सब चीज़ थी। बाकी देखो आगे हो भी सकता है चला जाऊँ, ठीक है, बट 100% श्योर ना हो। चलो यार, यह सब चीज़ें थी। बाकी यार ऑल द बेस्ट फॉर योर फेस 2। कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ध्यान से जो भी मैं बात बताया इसको ध्यान से सुना और इस पर अमल करना, ठीक है, कुछ नहीं होता है। बाकी फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। चलो यार, रखते हैं, जय हिंद। तो देख सकते हो भाई, सामने एएससी बीटा 10 कदम की दूरी पे है और ये हो गया आपका रूम, ठीक है। मिरेकल माइंड्स एकेडमी, आप नंबर देख सकते हो नीचे, यानी 10 कदम की ही दूरी पर है। तो बहुत मतलब 1 मिनट भी टाइम ना लगेगा जाने में आपको सेंटर। तो पास में ही एकदम रोड के सामने ही है। ये चारों ओर का वातावरण देख लो, हवा ठंडी ठंडी आ रही थी यहाँ पे। और ये आउटर केबिन देख सकते हो यार, ठीक है, आउटर। और ये देख सकते हो मिरेकल माइंड्स, ठीक है, नंबर नोट कर लो, फ़ोन कर सकते हो। ये अंदर की चीज़ें होगी, देखो बेड मिला है, चौकी के साथ अटैच बाथरूम भी है इसमें। और इसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा है, आप देख सकते हो, इतनी सारी बुक्स है, आप पढ़ भी सकते हो आकर के आराम से। तो लाइब्रेरी भी है, पढ़ो भी, सो भी, सब कुछ करो, ठीक है। यहाँ पे बुक्स अवेलेबल है, पढ़ सकते हो। ये हो गया लाइब्रेरी, ठीक है। तो इसमें भी आपको रूम मिल सकता है, आप सो सकते हो नीचे गद्दी बिछा करके। और बंदे लोग सोए भी हैं, आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल करके, देख सकते हो इधर, ठीक है। ये देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर लोग, हाय कर दिए आप सब लोग, चलो देख सकते हो भाई, ठीक है। तो ये हो गए मेरे सभी लोग, ठीक है। मुझे काफ़ी मतलब पहचान मिली यहाँ पर आने के बाद। ये देख सकते हो, यहाँ पे गद्दा डाल करके आप सो सकते हो। और ये इंडिविजुअल रूम हो गया, ठीक है। देख लो कितना अच्छा डेकोरेशन है और एकोमोडेशन है। ऊपर पंखा पर्सनल चल रहा है, लाइट वाइट सब कुछ सुविधा अच्छी है। और ये देख सकते हो, ये पर्सनल रूम आपको मिल सकता है, ठीक है। और ये हमारे यहाँ के मालिक, हाई कर दीजिए, ठीक। चलो यार, सर ठीक, प्राइस की बात पता ही दिया कि 200 रुपया यहाँ का फ़ी है, ठीक है। 1 दिन का 200 है, आप कहीं भी सो। और बात करें तो मेरा नाम लोगे तो आपको 150 में कर देंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करना कर देंगे। चलो रखते हैं।